देखिए, दृश्य और दृष्टा एक है, पर अब तरीका उसको देखने का क्या है, उसके हिसाब से हमारा जीवन सुख या दुख से भर जाता है। अगर मैं मन से जीता हूँ, मैं मन के अंदर हूँ, हर समय सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तो मेरी जो जीवन जीने की जो शैली है वो मन से चल रही है। और मन, अब मैं जब बात करता हूँ, दृश्य और दृष्टा एक ही है। जिसको मैं देख रहा हूँ और जो मैं जिसको मैं हूँ और जो जिसको मैं देख रहा हूँ वो एक ही है। अब ये मन से कैसे होता है? देखिए, जैसे ही मन से मैं जी रहा हूँ और जो मेरे सामने है, मैं उसमें अपनी छाया, अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें देख रहा हूँ। मेरा कनेक्शन सामने वाले से तभी है जब मैं जो चाहता हूँ वो सामने वाला पूरा करता है। जैसे वो सामने वाला वो इच्छाएं पूरी करनी बंद कर देता है तो मेरा कनेक्शन उससे बंद हो जाता है और दुख आना जिंदगी में शुरू हो जाता है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें कंट्रोल करना चाहता हूँ, दुनिया को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। देखिए, दो तरह की दुनिया है। एक जो दुनिया मैंने खुद बना रखी है अपने विचारों की, अपनी उम्मीदों की, अपनी इच्छाओं की, उसके अंदर जी रहा हूँ जब मैं मन से जी रहा हूँ। और एक दुनिया है जो असली दुनिया है जिसके अंदर मैं हूँ। जब मैं मन से जी रहा हूँ तो मेरी उम्मीद है कि सामने वाला मेरे हिसाब से ये करे। अगर मैं किस में चाहता हूँ कि मुझे कुछ गोल्स हैं मेरे, या मुझे किसी को पाना है, तो मेरे हिसाब से मुझे मिलता रहे सब कुछ, और सब कुछ अभी कभी मिल जाए। अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वही पासा गिरे जो मैंने बोला था वो गिरे, अभी कभी वही मिले, हर बार वही मिले। पर ये ऐसा नहीं होता असली दुनिया में। असली दुनिया में सामने वाला अगर कोई है, उसकी अपनी इच्छा है, वो अपने हिसाब से जीता है। पर और अगर पास सिक्का उछलता है तो वो किसी भी तरफ गिर सकता है। पर मन से जीना, तो दृश्य और दृष्टा एक कैसे है? क्योंकि मैं अब सामने वाले से चाह रहा हूँ कि वो मुझे मिलता रहे जो मैं चाहता हूँ, तो मैं सामने वाले में अपने आप को ही देख रहा हूँ। तो मन से जीने का छोटा मतलब है दृश्य और दृष्टा का एक होने का। इसका एक बहुत ही सीमित और बहुत ही निचला हिस्सा, निचला जो कह सकते हैं कि एक तरह का अर्थ निकलता है। दृश्य और दृष्टा एक है कि मैं सामने वाले में वही देख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ, मैं तभी उसी को प्यार करता हूँ जब सामने वाला मेरे हिसाब से हो। मेरा प्यार हर किसी से नहीं होता, मेरा कनेक्शन हर किसी से नहीं होता। मेरा कनेक्शन उसी से होता है जो मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से सुंदर हो, मेरे हिसाब से काम करे, मेरे हिसाब से मेरी इच्छाएं पूरी करे। तो ये एक छोटा और निचला अर्थ है दृश्य और दृष्टा एक का देखने का। पर जैसे ही मैं मन से बाहर आता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि मन क्या कर रहा है, कैसे मेरे पे दुख आ रहे हैं, तो मैं मन से जैसे ही ध्यान में बैठता हूँ और मन से धीरे धीरे बाहर आता हूँ, तो मैं इसका एक बड़ा अर्थ समझता हूँ। दृश्य और दृष्टा एक है। मैं देखता हूँ कि मैं सबके साथ एक तरह से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही मन खत्म हुआ, तो जब मैं अपनी दुनिया से बाहर आता हूँ और मैं इस बाहर की दुनिया में स्थापित हो जाता हूँ। देखिए, जब मैंने समझना बंद कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैंने समझना बंद कर दिया कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, तो मैं बन जाता हूँ, असली में मैं कनेक्शन में आ जाता हूँ अपनी आत्मा के। और आत्मा, मेरे अंदर की आत्मा और किसी और के अंदर की आत्मा, जीवन शक्ति, मेरे अंदर की जो जीवन शक्ति है चैतन्य, या किसी और के अंदर की जो जीवन शक्ति है, और मैं जो बाहर की जो जीवन शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रही है। देखिए, हम तभी जी रहे हैं कि मेरे अंदर जीवन शक्ति है, और मेरे अंदर की जीवन शक्ति बाहर की जो इस दुनिया की जीवन शक्ति है उसके साथ एक है। जैसे वही कनेक्शन है हमारे जीवन का। तो देखिए, हम सांसें सारी इसी दुनिया से खा रहे हैं, इसी दुनिया से सांसें ले रहे हैं, तुम सब एक ही हैं। पर जब वो मन का कनेक्शन मेरा खत्म हो जाता है और मैं समझता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो वो तभी होता है जब मन शांत हो जाता है। तो उम्मीदें खत्म हो गई सामने वाले से, तो मैं देखता हूँ मैं और सामने वाला एक ही है, जीवन शक्ति एक ही है हमारी। तो फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस है, धीरे धीरे आप इस समझ में आ जाते हैं कि जो भी हो रहा है वो ठीक से हो रहा है, तो मैं अपने आप और सही हो रहा है। और अपने आप को सामने वाले में प्रोजेक्ट करना, अपने आप को सामने वाले में देखना बंद कर देता हूँ। और जैसे ही वो होता है तो एक एक शून्यता आ जाती है। एक शून्य तो आ ही जाती है, पर आप सामने वाले और अपने आप में एक भेदभाव जो है वो खत्म हो जाता है। हम सब एक दूसरे को एक समझने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि संसार खत्म हो गया है, जो बाहर की दुनिया वो है, पर कहने का मतलब ये है कि दृश्य और दृष्टा एक हो गया है। कि जो आप भी उसी जो चीज़ हो रही है हैपनिंग, उसी का हिस्सा है, और वो सामने वाला भी, दुनिया जो है वो सब उस हैपनिंग का हिस्सा है। हैपनिंग है जो हो रही है इस मोमेंट पे, पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो इस मोमेंट पे हो रहा है, वो अलग अलग नहीं हो रहा कि मेरी मोमेंट अलग है, किसी और की मोमेंट है। जो इस समय इस घड़ी पे जो मोमेंट है, पूरी दुनिया की वो मोमेंट एक है। और उस मोमेंट पे पूरी दुनिया पे जो काम हो रहा है वो सब हो रहा है क्योंकि आप मन से बाहर हैं, आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं। और पूरी दुनिया जब उस मोमेंट पे आप देखते हैं कि सारी दुनिया उस मोमेंट में प्रेजेंट है और वो अपना काम कर रही है, तो एक साथ दुनिया एक है उस मोमेंट में, और उस मोमेंट पे वो दुनिया आगे बढ़ रही है। तो जब आप शून्य हो गए, विचार शून्य हो गए, आप इस जो प्रकृति में जो हो रहा है उसके साथ एक हो गए, तो पूरी दुनिया एक हो गई। और जो भी हो रहा है वो उस समय पे, उस समय की जो अवस्था है, उस मोमेंट की जो कार्यक्रम हो रहा है, उस मोमेंट पे जो हैपनिंग हो रही है वो हो रही है, और आप उसके भाग हैं और सामने वाला भी उसका भाग है।
तो आप सब कुछ एक हो जाता है, क्योंकि आप उस मोमेंट के साथ एक हो गए। और अब मन से बाहर आते हैं, अब हर मोमेंट में आप उस मोमेंट के हो जाते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में हर समय रहते हैं, विचार नहीं चल रहे, आप उस मोमेंट पे हर समय, मोमेंट टू मोमेंट आप प्रेजेंट में हैं। और जैसे ही आप मोमेंट टू मोमेंट प्रेजेंट में रहते हैं, तो आप एक है मोमेंट के साथ, और पूरी दुनिया भी उस मोमेंट के साथ एक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया उस मोमेंट के साथ एक, जैसे आपको पता नहीं है क्योंकि आप विचारों में हैं, तो आपको पता नहीं कि आप मोमेंट के एक साथ एक हैं, पर आप असलियत में उस मोमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, उस प्रेजेंट में आप कनेक्टेड हैं उसके साथ। तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, पर दुनिया एक दिख जाएगी आपको, क्योंकि आप उस मोमेंट में उसके साथ हैं, और पूरी दुनिया एक साथ एक होकर आगे चल रही है। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक होकर आगे चल रही है। मैं भी उस एक का हिस्सा हूँ, सामने वाला भी उस एक का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो एक का हिस्सा बन जाते हैं, ऑलरेडी हैं, पर आपको दिखता है क्योंकि आप विचारों से बाहर हैं, आप उस मोमेंट के साथ प्रेजेंट हैं। अलग सामने वाला नहीं होगा, पर वो भी है, पर उसको पता नहीं, क्योंकि वो विचारों में घूम रहा है। तो ये फर्क पड़ जाता है, मन से बाहर आते ही आप उस मोमेंट के साथ हो जाते हैं, और मोमेंट के साथ होते ही आप दुनिया की जो मोमेंट है जिसमें सब कुछ एक साथ हो रहा है, उसका भाग बन जाते हैं। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ मिल रहा है, पर शिकायत नहीं है आपकी, ना कुछ मांग है उस मोमेंट से, बस आप प्रेजेंट, क्योंकि मन नहीं है वहाँ पे, तो आप उस मोमेंट के साथ हैं। तो आपको सब जो एक चल रही है दुनिया उस मोमेंट में, आप उस मोमेंट के साथ हैं। तो दृश्य, संसार और आप एक हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि संसार खत्म हो गया है, संसार एक हो और आप एक हो गए। तो जो माया है, जो बना रखी है हमने माया दुनिया की, मुझे इससे ये चाहिए, उससे वो चाहिए, इससे इसलिए करना है, पर आपको समझ में आता है कि सब कुछ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ, हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई अपने लक्ष्य के लिए आया है, पर काम सिर्फ धरती के लिए हो रहा है, प्रोग्रेस के लिए हो रहा है, और हम सब हिस्सा हैं उस मोमेंट पे, जो सब कुछ आगे चल रहा है उसके साथ हम आगे चल रहे हैं। तो तब उस तरह संसार जो एक माया है, इल्यूशन है संसार की, वो खत्म हो जाती है, पर आप, संसार नहीं खत्म होता, दुनिया वैसे की वैसी है, पर आप एक हो गए हैं उस मोमेंट के साथ। तो आप एक हो गए हैं संसार के साथ। तो इसको ऐसे समझें कि मेरा हाथ, मेरी उंगलियां, ये हैं अपने आप में अलग अलग, पर ये अपना अपना काम सब एक साथ कर रही हैं। तो मैं अगर कहीं जा रहा हूं एक साथ, तो सब एक साथ चल रहे हैं, तो दुनिया एक हो जाती है, हम सारे एक हो जाते हैं जब हम चलते हैं। तो दुनिया में हर कोई अपना काम कर रहा है, पर पूरी दुनिया एक साथ चल रही है, इस मोमेंट से इस मोमेंट पर, इस मोमेंट से इस मोमेंट पर। तो दुनिया आगे चल रही है, हम इसके साथ, हम भी चल रहे हैं इसके साथ। पर लोग सो रहे हैं विचारों में, तो वो जान नहीं पा रहे, पर जैसे विचार खत्म हुए आप जानने लग जाते हैं कि आप एक हैं इसके साथ, और हर कोई इसके साथ एक है, और हर कोई अपना काम कर रहा है, और तभी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अब हम सब इसका हिस्सा हैं। तो ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, पर मेरी सोचना कि वो मेरे से अलग है, तो और मैं उस पर अपना प्रोजेक्ट करना तो बंद कर ही देता हूँ। पर हम सब एक हुए हैं, हम एक साथ एक काम कर रहे हैं। जैसे शरीर है मेरा, अलग अलग हिस्से हैं, पर हम एक साथ कुछ कर रहे हैं, तो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे हम एक साथ एक हो जाते हैं, और पूरी दुनिया एक बन जाती है। दुनिया खत्म नहीं होती, पर आपकी दुनिया, आप जो हो रहा है उसका आप हिस्सा है, सामने वाला भी उसका हिस्सा है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना। तो सृष्टि उनके थ्रू अपना काम करवा रही है, पर सृष्टि एक ही है, और हम भी सृष्टि का वो पार्ट है, जो जैसे मैं हाथ हूँ सृष्टि का, काम कर रहा हूँ पर सृष्टि के लिए, तो सृष्टि ही हूँ मैं एक तरह की। ये हाथ में से अलग नहीं है, पर मैं सृष्टि ही हूँ। पर इसके लिए वो विचार खत्म होंगे, आप प्रेजेंट में आएंगे, और फिर दृष्टा और दृश्य एक दिखेगा। तो पूरे संसार जो अलग अलग है, जो माया लगता है, इल्यूजन लगता है, वो वहाँ खत्म हो जाएगा। पर संसार खत्म नहीं होगा, पर वो जो इल्यूजन बना रखी कि हम अलग अलग हैं, वो वहाँ खत्म हो जाता है।